Hello everyone, welcome back to our channel Skill Edu Hub. So we are back with part 4 of chapter Life Processes. This part is important for class 10th as well as the students those who are preparing for competitive exams. तो आज पार्ट 4 में हम क्या लेके आए हैं आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन. देखो ट्रांसपोर्टेशन दोनों में होती है, प्लांट्स में भी होती है, ह्यूमंस में भी होती है. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें हमारा आता है ह्यूमन हार्ट, मीन्स हमारा ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो सीखेंगे हम. आज हम टॉपिक में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ही पढ़ेंगे. प्लांट्स हम नेक्स्ट सेशन में उठाएंगे, प्लस जो हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो भी हम नेक्स्ट सेशन में उठाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. सी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हार्ट को पढ़ने से पहले. सो व्हाट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? देखो हमारे ब्लड में वेसल्स होती हैं, हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं. क्या बोलते हैं इनको? ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है. अब ब्लड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ब्लड 2 कंपोनेंट से बना होता है. नंबर 1 इज प्लाज्मा एंड नंबर 2 इज ब्लड सेल्स. अब जो हमारा प्लाज्मा होता है, यू कैन वॉच, ये जो ऑरेंजिश कलर का, येलो कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज प्लाज्मा. और क्या दिख रहा है ब्लड वेसल में हमें? ये देखो डिस्क लाइक शेप. ये क्या है? आरबीसीज, रेड कलर के आरबीसीज. और जो कलरलेस होते हैं वो क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज. और आपको ये ब्राउनिश कलर दिख रहा होगा, दिस इज प्लेटलेट्स. तो ये सब कुछ डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की. देखो ब्लड 2 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज येलो इन कलर, जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स एक्सेट्रा. अब इसमें न्यूट्रिएंट, गैसेस, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा एक्ट्स एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम ऑफ ब्लड सेल्स. मीन्स ब्लड सेल्स को ये क्या देता है? न्यूट्रिशन, राइट. अब ब्लड सेल्स की बात करते हैं. ब्लड सेल्स फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, RBCs, WBCs and your platelets. So let's start. So what are RBCs? RBC की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स. इनको एक और नाम दिया जाता है इरिथ्रोसाइट्स. MCQ में बहुत आता है क्वेश्चन. RBCs आर ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स. अब मैंने आपको बताया था RBCs की कैसी शेप थी? डिस्क लाइक शेप थी. जैसे CD होती है वैसी शेप होती है, गोल गोल. बट इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी माइटोकॉन्ड्रियन नहीं होता, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है. मेमेलियन आरबीसी में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पाया जाता. एंड दीज आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी. इनके पास रेड कलर पिगमेंट होता है, जो किससे बना होता है? आयरन से बना होता है. तभी इसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन. रेड कलर पिगमेंट मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है गैसेस का, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है बॉडी में बाय फॉर्मिंग द कम्प्लेक्सेस. दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द बोन मैरो ऑफ एडल्ट्स. आरबीसीज कहाँ बनते हैं एडल्ट्स में? बोन मैरो में. और बच्चों के कहाँ बनते हैं? हमेशा स्प्लीन में, राइट. द लाइफ स्पैन, ये कितने दिन जिंदा रहते हैं हमारी बॉडी में? 120 डेज जिंदा रहते हैं, फिर दोबारा बनने स्टार्ट हो जाते हैं. These are also known as erythrocytes. क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि इनको erythrocytes बोलते हैं. इनके पास रेड कलर पिगमेंट होता है. किस वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है, तभी इसको क्या बोल देते हैं? हीमोग्लोबिन. और ये क्या करवाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हेल्प कराते हैं. प्लस हमारा कहाँ बनता है? आरबीसीज एडल्ट्स में कहाँ बनता है? बोन मैरो में. और इन्फेंट्स में कहाँ बनता है? स्प्लीन में. इनकी लाइफ कितनी होती है? 120 डेज. दैट्स इट. नाउ व्हाट आर WBCs? देखो RBCs क्या थे? CD शेप, डिस्क शेप. लेकिन WBCs की कोई भी शेप नहीं होती. दे आर इरेगुलर इन शेप, कुछ भी शेप के पाए जाते हैं, लाइक दिस. ओके. एंड आर कंप्लीट सेल्स इंक्लोजिंग ऑल द ऑर्गेनेल्स. देखो हमने पढ़ा RBCs के पास ना माइटोकॉन्ड्रिया था, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, बट वाइट ब्लड सेल्स के पास सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं. इनके पास कोई कलर का पिगमेंट नहीं होता. जैसे RBCs के पास रेड कलर पिगमेंट था, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, तभी इनका कोई भी कलर नहीं होता. इनका लाइफ स्पैन जस्ट 2 to 4 वीक्स है. जैसे कि आरबीसीज को आप इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे थे, WBCs को आप क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स को हमेशा क्या माना जाता है? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी. सोल्जर ऑफ आवर बॉडी. सोल्जर का काम क्या होता है? देश को बचाना. सेम WBCs का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को बचाना. किससे बचाना? इन्फेक्शन ना हो सके ताकि, राइट. क्या करते हैं ये?
ये एंगल्फ कर लेते हैं इन्फेक्शन को और क्या सिक्रीट करते हैं फाइनली, कुछ प्रोटीन्स दैट मेक इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट हार्मलेस। WBCs की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स जस्ट टू डिस्प्ले द पिक्चर्स, राइट। नेक्स्ट, सो व्हाट आर प्लेटलेट्स नाउ। हमने पढ़ा ब्लड सेल 3 तरह के हैं भाई, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इनके पास कभी कभी तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कभी कभी नहीं होता, डिपेंड्स, राइट। इनका फंक्शन क्या होता है, टू सेक्रीट सर्टेन प्रोटीन्स दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। अब ये ब्लड क्लोटिंग क्या है भाई, ये समझना है। प्लेटलेट्स की लाइफ क्या होती है, 60 to 120 डेज। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, ELT, राइट। नाउ व्हाट इज ब्लड क्लोटिंग। सपोज मुझे कहीं टिश्यू पे लगी चोट, यहाँ लगी मेरे को चोट, अब मेरे बॉडी में तो ब्लड, हर टाइम ब्लड जा ही रहा है बॉडी में, राइट। अब जैसी चोट लगती है आप देखते हैं ना, वहां से कितना खून बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं वो खून रुक भी जाता है और एक सॉलिड लाइक सब्सटेंस, फाइबर लाइक नेटवर्क जम जाता है वहां पे। तो ये क्या है, ये इसी को बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में RBCs, WBCs हेल्प नहीं करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग में हमेशा कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। ये जो इंजर्ड टिश्यू है, देखो दिस इज इंजर्ड टिश्यू, अब ये अंदर हमारी प्लेटलेट्स हैं, सारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। ये प्लेटलेट्स क्या सिक्रीट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ब्लड से फाइनली और क्या आ रहा है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल जाता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है अपने आप को, थ्रोम्बिन। मीन्स प्रोथ्रोम्बिन वॉज इनएक्टिव इन ब्लड, और अब ये यहाँ इंजर्ड प्लेस पे आके एक्टिव क्या बन चुका है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिव होता है, ये क्या करता है, जो यहाँ फिब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन में। फिब्रिन क्या होता है, इनसॉल्युबल, ये कभी भी घुलता नहीं है, क्योंकि फिब्रिन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डेड RBCs, डेड बैक्टीरिया, डेड WBCs। तभी आप देखते हैं चोट के ऊपर कुछ जम जाता है फाइबर लाइक, जो डार्क रेड कलर का या फिर आप कह सकते हैं ब्राउन कलर का होता है। वो क्या होते हैं, वो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स एक्ट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ, प्रोथ्रोम्बिन भी हमारे ब्लड में होता है जो इनएक्टिव सिचुएशन में प्रेजेंट होता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। अब जो हमारी बॉडी में फिब्रिनोजन सिक्रीट हो रहे थे, कहाँ पे, इंजर्ड सेल पे, वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिब्रिन में। किसकी हेल्प से, थ्रोम्बिन की। ये कहीं से मांग नहीं रहा, बाहर से नहीं आ रहा है, ये सब कुछ कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर, राइट। चलो, नाउ व्हाट आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल कोई कहता है सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है, नो, ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ये देखो, दिस इज योर हार्ट, और ये सारी ब्लड वेसल्स जा रही है, रेड और ब्लू कलर की देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, ब्लड वेसल्स। आपकी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। कई बार 3 टाइप्स भी बोल देते हैं कैपिलरीज को मिला के, बट वैसे 2 टाइप्स का ही होता है, राइट। अब ये आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं। आर्टरीज से याद रखना है कि जो चीज ए फर्स्ट लेटर होता है, बांटता है, बस ए लेते रहो, ए को। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे ब्लड में, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। सो आर्टरीज कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन वाला ब्लड ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन वो कौन कैरी कर रहा है, आर्टरीज, फ्रॉम द हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। द प्रेशर exerted by the arteries while blood leave the heart। जब हार्ट से ये रेड रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 तरह के ब्लड होते हैं हमारी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। जैसे ही आर्टरीज हमारे ब्लड में से निकलती हैं, देखो हमारे हार्ट में से क्या निकल रही हैं, आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर क्या है, ब्लड। तो इनका प्रेशर इतना रैपिड होता है, तभी आर्टरीज की वॉल क्या रहती है, थिक।
अब वेन्स को हम बोलते हैं कलेक्शन ट्यूब्स, कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स। अब वेन क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स कार्बोनेटेड CO2 वाला ब्लड होता है, और क्या करते हैं ये सारी बॉडी में से हार्ट तक लेकर आती हैं। ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं जो आप, सारी बॉडी में से हार्ट तक कौन कलेक्ट करके ला रहा है? वेन्स। तो वेन्स की वॉल्स के ऊपर प्रेशर कम होता है, तभी इसकी कैसी वॉल्स होती हैं? थिन वॉल्स। आर्टरीज एकदम पंप करती हैं बाहर ब्लड, तो इनकी वॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी इनको क्या बोलते हैं? थिक। वेन्स के पास कम होता है, तभी क्या बोलते हैं? थिन। अब क्या होता है, हमारी हार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व्स। ये हमारे जनरली वेन्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या देखता है? ब्लड फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। कि वेन्स में प्रेजेंट होता है कि ब्लड हार्ट की तरफ ही जाए और कहीं नहीं जाए। क्या प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में? वॉल्व्स। सो व्हाट आर कैपिलरीज? मैंने बताया ना कई बार 3 टाइप्स का भी बोल देते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले आप आर्टरी देखो जरा, ये थिक दिख रही है ना आपको? थिक, दिस इज द थिक लाइनिंग, मोटी लाइनिंग है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, हमारे हार्ट में से पूरी बॉडी में जा रहा है। अब वेन की देखो, दिस इज थिन। क्यों? क्योंकि यह पूरी बॉडी में से कहाँ लेकर आ रहा है? हार्ट तक, बॉडी टू हार्ट तक। अब जो कैपिलरीज होती हैं ना, ये क्या होती हैं? जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो एक छोटे छोटे ब्रांचेस में लीड कर देती हैं। देखो यहाँ आर्टरीज हो, अगर यहाँ वेन्स हो, ये छोटी छोटी ब्रांचेस बना देती हैं। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड कैपिलरीज, राइट। कैपिलरीज के पास वॉल होती है, ठीक है, और इनका एक सेल थिक होता है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना हो ब्लड में और सराउंडिंग्स में वो हो पाए। तो फाइनली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कौन करवाता है हमारी बॉडी में? कैपिलरीज, राइट। देखो कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, ये ना इंटरकनेक्टिंग लाइक फाइबर्स होती हैं, और कहाँ? आर्टरीज के लास्ट में एंड वेन्स के लास्ट में प्रेजेंट होती है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो आराम से पूरी बॉडी में। चलो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट आर पंप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल से समझ आता है स्टूडेंट्स को, बट ध्यान से समझना। देखो आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है ना, वो ह्यूमन हार्ट कुछ ऐसा दिया होगा, लेकिन स्टूडेंट से ड्रॉ नहीं होता है, तो कुछ इजी वे में मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए कैसे बनाना है, बड़े ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, ताकि आपको इजी रहे बनाना। अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। राइट। तो ये जो ह्यूमन हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है? जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। दिस इज राइट, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। दिस इज लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा? राइट। आ गया समझ? ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, ऊपर वाले, इन पे लिख दो ए, और ये जो नीचे वाले होते हैं इन पे लिख दो वी। अब ये ए और वी क्या है? ए क्या होते हैं हमारे? ऑरिकल्स। ऑरिकल्स, या फिर बुक में लिखा होता है एट्रियम। और वी क्या होता है हमारे? वेंट्रिकल्स। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। और क्या होता है? ऑपोजिट होता है। और जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका साइज कितना होता है? फिस्ट जितना, मीन जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं उतना। ठीक है जी। अब क्या बताया मैंने? जो आपका राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब जो लेफ्ट साइड है, दिस साइड मतलब जो हमारे राइट हैंड साइड है वो क्या? लेफ्ट साइड। ये डील करती है प्योर ब्लड में। जो राइट साइड है मीन्स हमारा लेफ्ट, वो किस में डील करती है? इम्प्योर ब्लड में। और मैंने आपको बताया था कि प्योर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इम्प्योर को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तक क्लियर है? हार्ट भी बनाना आ गया। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। अभी जो आप देख रहे हैं ना हार्ट की आउटर कवरिंग, दिस इज आउटर कवरिंग। ये आउटर कवरिंग किससे प्रोटेक्टेड होती है? एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम।
ये पता है क्या होता है, एक थिन फ्लूइड होता है, दिस इज अ थिन फ्लूइड जिससे कि हमारा हार्ट कवर होता है, ठीक है। इस पेरिकार्डियम का क्या रोल होता है, ये हमारे हार्ट को शॉक से बचाता है, शॉक से बचाता है और हमारे हार्ट की फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करवाता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प कराता है। इतना याद रखना, ये एमसीक्यू में आ जाता है या 1 मार्क में। व्हाट इज पेरिकार्डियम? सो पेरिकार्डियम इज अ थिन फ्लूइड sac in which heart is placed and it provides the heart from shock and allows the frictionless movement of heart, ठीक है जी। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया हार्ट की कवरिंग किससे हो रखी है, डबल मेम्ब्रेन फ्लूइड से, जिसको हमने क्या बोला, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड ऑफ द पेरिकार्डियम लुब्रिकेट्स द हार्ट, फ्रिक्शन पहुंचाएगा, अच्छे से मूवमेंट करने देगा हार्ट को। ये नहीं कि पूरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, हार्ट कहीं भी पहुंच रहा है, नो, मीन्स पंपिंग इजीली करने देगा। द इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द टू एट्रिया एंड टू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द टू। ये सेप्टम सेप्टम क्या हो रहा है, देखो ये जो हमने हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करा था ना, ये क्या थे भाई, ऑरिकल्स, ये क्या थे, वेंट्रिकल्स। वो कह रहे हैं ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं इस लेयर को, सेप्टम। दिस इज सेप्टम। सेप्टम इज कॉल्ड डिवाइडिंग वॉल ऑफ द हार्ट। अगर सेप्टम ना होती तो ब्लड आपस में मिक्स हो जाता। अब आपको क्या याद रखना है नेक्स्ट, कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, इट ओपन्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये जो राइट वेंट्रिकल है इट ओपन्स इनटू पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है जी। अब आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अभी तो आपने पीछे बताया था कि जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बिल्कुल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक एक्सेप्शनल होता है इसमें, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम वेन्स में होता है, वेन्स में एक वेन होती है पल्मोनरी वेन, ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखना, एक्सेप्शनल। द राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, बता दिया मैंने आपको ये। द लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द एओर्टा, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फाइनली किस में ओपन हो रही है, एओर्टा, राइट। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में आपको ये जो ओपनिंग दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाइकस्पिड। कैसे याद रखना है, लेफ्ट साइड हमारी बाईं तरह होती है ना, लेफ्ट को बोलते हैं ना बाएं साइड मोड़ ले भाई, बाएं साइड मोड़ ले, है ना। तो ऐसे याद रखना है, बाइकस्पिड मीन्स लेफ्ट एंड ट्राइकस्पिड मीन्स राइट। The opening of the right ventricle into the pulmonary artery and the opening of the left ventricle into the aorta is guarded by semilunar valves. देखो ये जो वॉल्व दिख रही है ना आपको, दिस इज द सेमिल्यूनर वॉल्व। वो क्या कह रहे हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जा रही है, ये दिस वॉल्व, दिस इज सेमिल्यूनर वॉल्व्स, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। और ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व भी क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि हमारे ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसके लिए हमें दोबारा हार्ट बनाना पड़ेगा, तो आप मेरे साथ दोबारा बनाएं प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा अच्छे से बनाएं, एज सिस्टम पे तो मुझसे ऐसे ही बनाया जा रहा है, आप थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। सो दिस इज ह्यूमन हार्ट, क्या बताया था, ऑपोजिट होता है। सो दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है जी। अभी यहीं तक समझना है। पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें से एक
क्या निकल रहा है भाई? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें से फाइनली क्या निकल रहा है? अओर्टा। हो गया जी यहां तक। अब समझते हैं भाई फंक्शन कैसे होता है। यहाँ कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। इस लेयर को क्या बोल रहे हैं हम? सेप्टम। ठीक है जी। द राइट एट्रियम मीन्स ये राइट ऑरिकल क्या रिसीव करता है? CO2 वाला ब्लड, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, पूरी बॉडी में से यहाँ से आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज आर वीना कावा। अब वीना कावा ना ऊपर नीचे दोनों प्रेजेंट होती है, ऊपर और नीचे दोनों प्रेजेंट। ये देखो वीना कावा हमारे ऊपर भी प्रेजेंट होती है, अपर बॉडी में भी और लोअर में भी। अपर को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वीना कावा, और लोअर को क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वीना कावा। तो वीना कावा क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। कहाँ? राइट ऑरिकल में। जैसे ही राइट ऑरिकल भर जाएगा वो क्या करता है? ये वॉल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। ये वॉल को हमने क्या बोला है? राइट साइड है तो क्या बोलेंगे हम? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्या काम होता है कि ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये बैक फ्लो मत करे। ये वॉल प्रेजेंट होती है, ये दिस इज द वॉल कि हमारा ब्लड वापिस राइट वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना जाए, इसलिए क्या प्रेजेंट होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट ऑरिकल में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाता है वो कहाँ भेजता है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है जी। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाए वो हमारा इस वेसल के थ्रू कहाँ भेज देता है? बाहर भेज देता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। बाहर कहाँ भेज देता है? हमारे लंग्स में। क्यों भेजता है? फॉर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। ठीक है जी। अब जैसे ही हमारी लंग्स ऑक्सीजनेटेड बना देंगी, CO2 वाले को O2 वाला बना देंगी, तो लंग्स से हमारा ब्लड कहाँ आता है? यहाँ। ये क्या है भाई? दिस इज आर पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट ऑरिकल। कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल फिल हो जाएगा तो ये ब्लड को नीचे भेजेगा। कहाँ भेजेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू भेजेगा? आप बाई साइड। बाई साइड क्या प्रेजेंट है? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा। अब क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल भी जब पूरी भर जाए तो क्या होगा? ये इस वेसल के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है। इसको हमने क्या नेम दिया था? एओर्टा। एओर्टा के थ्रू बाहर आएगा। और एओर्टा का क्या काम होता है? ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना। और एओर्टा को हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आर बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आर बॉडी। और आपको याद रखना है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये थिक होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा वहाँ बाहर पंप एकदम करेगा ब्लड, तो उसकी बॉडी क्या होगी? थिक होगी। और जो राइट ऑरिकल होता है इसकी क्या होती है? थिनर वॉल्व्स होती हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। द राइट एट्रियम रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द अपर एंड द लोअर बॉडी थ्रू द सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। द राइट एट्रियम इज द लार्जर ऑफ द टू एट्रियम। सबसे पहले याद रखना है ये क्या है? राइट एट्रियम लार्जर है। दोनों एट्रियम में से राइट वाली साइड क्या है? लार्जर है। राइट एट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल सकते हैं, या फिर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है राइट एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। राइट साइड राइट एट्रियो वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम। अब ये क्या करेगा? दिस
allows the blood to flow from the atria into the ventricle. लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा, मैंने बताया ना इसका फंक्शन आ जाता है 1 मार्क में. नाउ द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स, ताकि उसको ऑक्सीजनेट कर सके हम. राइट, अब क्या होता है, लंग से हमारे द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्रॉम द 4 पल्मोनरी वेन्स. जैसे कि वीना कावा 2 होती हैं, पल्मोनरी वेन्स हमारी कितनी प्रेजेंट होती हैं, 4. यहाँ एसिड यहाँ प्रेजेंट होती है और 2 यहाँ, मीन्स चारों इकट्ठी होती हैं, ऊपर नीचे सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होती हैं. द वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रिकुलर वॉल्व और कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व, और ये स्मॉलर होती है इंस्टेड ऑफ ट्राइकस्पिड. इट इज स्मॉलर देन ट्राइकस्पिड. ये पॉइंट को भी बहुत अच्छे से याद रखें. इट ओपन्स इट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में हो चुका है. राइट, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में हो चुका है, ये भी रिवर्स डायरेक्शन नहीं मारेगा, क्योंकि जब भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो किस लिए होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमारा हार्ट रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो मत करे. द लेफ्ट वेंट्रिकल pumps the blood throughout the body through aorta, which is the largest artery in our body. The walls of the left ventricle are the thickest among the chambers. चारों chambers में से किसकी wall thick होती है, left ventricle. So this was our working of heart. बहुत easier way में diagram समझाया है and बहुत easy way में बताया है. आप यही language लिख के आएंगे, आपको full marks मिलेंगे. Last of blood. ब्लड के लास्ट में हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी बोलते हैं जिसको. बच्चों को पता ही नहीं बीपी क्या होता है. एक बार एक स्टूडेंट से पूछा, भाई बीपी को मेजर करने की कौन सी मशीन होती है, ही सेड स्टेथोस्कोप, जिसको डॉक्टर कान में लगाते हैं. नो, ये 1 मार्क एमसीक्यू में आ जाता है आपको. बीपी को किससे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर. ये बीपी होता क्या है, जैसे ही ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, आपको ब्लड वेसल दिखाई थी फर्स्ट स्लाइड में, इसके वेसल्स पे जैसे ही ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट होता है, बीपी ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है. बीपी के ऊपर नीचे होने को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल एंड डायास्टोल. व्हाट इज दिस सिस्टोल एंड डायास्टोल? देखो, सिस्टोल क्या होता है, जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या करता है, ब्लड को फाइनली बाहर भेजता है, आउट भेजता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टोल. अब कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को बाहर भेज दिया तो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया. लेकिन जैसे ही बाहर भेजेगा तो हार्ट एक बार रिलैक्स भी करेगा, उस रिलैक्सिंग पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डायास्टोल. सो सिस्टोलिक एंड डायास्टोलिक प्रेशर किस वजह से होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से. प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू रिलैक्सेशन. अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंसान में कितना होता है, 120/80 mm ऑफ मर्करी. हाई ब्लड प्रेशर कॉजेज हाइपरटेंशन. ये भी 1 मार्क एमसीक्यू में आ जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस. नेक्स्ट टॉपिक हमने अब क्या डिस्कस करना है, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको कल करवाऊंगी. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो आज तक हमारे 4 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट में हमने बेसिक पढ़ा था विद न्यूट्रिशन. नेक्स्ट में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. आज हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, दैट इज ह्यूमन हार्ट. कल क्या करेंगे हम, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. सो दिस वॉज आवर सेशन. कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.